ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे है ये एचडीएफसी बैंक का कंबाइन अकाउंट क्लोज़र फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली ये जो फॉर्म है ये अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म है। तो देखो, जो एचडीएफसी बैंक है वो बहुत सारा प्रोडक्ट है उसके पास, यानी कि बहुत सारा सर्विसेज देता हो। जैसे कि मेनली हम लोग अभी तो अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। फिर अगर एचडीएफसी लोन भी प्रोवाइड करता है, लॉकर प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है और बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो डिपॉजिटरी अकाउंट वो प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को क्लोज करने का ये सिंगल फॉर्म है। ठीक है, अगर इन सब में से कुछ भी आपको बंद करवाना है तो उसके लिए इस सिंपल एक फॉर्म को फिल करोगे, बस वो चीज़ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्म फिल करना इस वीडियो में हम सिखाएंगे। उसके पहले हम लोग एक तो बातें हैं उनको हम लोग जान लें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ है कि यहाँ पे देखो कि जब इस फॉर्म को आप फिल करोगे तो जितना भी डिटेल होगा, लाइक आपका नाम, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है जो भी फिल करोगे यहाँ पे आप भरोगे, वो चीज़ आपका कैपिटल में होना चाहिए। इट मीन्स कि बड़े अक्षरों में होना चाहिए। लाइक अगर ए लिखना है आपको तो ए ऐसे बड़े अक्षरों में लिखोगे, ना कि ऐसे छोटे अक्षरों में आप लिखोगे। समझ रहे हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा ये कि आपके पास दो ऑप्शन है इस फॉर्म को फिल करते हुए, या तो ब्लैक पेन या तो ब्लू पेन। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्म को फिल करते हुए ब्लैक पेन का यूज़ करें। ठीक है, अब देखते हैं इस फॉर्म को फिल करना कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे डेट्स फिल करने होते हैं। ठीक है, अब ये डेट्स उस दिन का फिल करोगे आप जिस दिन इस फॉर्म को फिल कर रहे होगे, भर रहे होगे, यानी कि जिस दिन इस फॉर्म को भर रहे होगे उसी दिन का डेट यहाँ पे डालना है। अब डेट में कैसे डालना है, तो आगे के जो दो बॉक्सेस हैं इसमें आपको दिन भरना है, यानी कि डे, कि 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 10 तारीख है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर आगे के जो दो बॉक्सेस हैं ना, यहाँ पे महीना आपको डालना है कि उस टाइम कौन सा महीना चल रहा होगा, जनवरी, फरवरी, पहला महीना, दूसरा महीना, वो चीज़ यहाँ पे। और लास्ट के जो 4 बॉक्स है इसमें साल देना होगा। उस टाइम 2026 चल रहा होगा तो 2026 लिखोगे, 2030 चल रहा होगा तो 2030 लिखोगे, ऐसे करके। यहाँ पे फिर आपको अपना जो नाम है वो चीज़ यहाँ पे फिल करना है। मेरा जो नाम है मैंने यहाँ पे फिल करा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा, जैसे कि मेरा जो नाम है, मेरा नाम एक ही है लेकिन मेरे नाम, एक नाम के दो भाग हैं। ठीक है, ये जो है मेरा ऋषभ, ये पहला भाग है, और पटेल ये दूसरा भाग है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो ऋषभ है ये फर्स्ट नेम है और जो पटेल है ये लास्ट नेम है, ऐसे करके। तो आपका हो सकता है आपका नाम एक ही हो लेकिन उसके 3 भाग होंगे, मतलब आपका एक नाम 3 भागों में टूटा हुआ होगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे हम लोग नॉर्मल नाम लिखते हैं तो बीच में दो अपने एक नाम के 2 भागों में बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके। तो यहाँ पे फॉर्म में वो चीज़ दिखाने के लिए आपको एक बॉक्स जो है वो छोड़ना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपने एचडीएफसी से लिया हुआ है वो चीज़ आपको बंद करवाना है। तो मेरे केस में सेविंग या करेंट अकाउंट जिनका भी जिनको क्लोज़ करना है उनको इस पर टिक करना होगा। हो सकता है कोई किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो वो यहाँ पे टिक करेंगे, किसी ने गोल्ड लोन लिया होगा उनको बंद करवाना होगा, किसी ने लोन लिया होगा तो वो चीज़ बंद करवाना होगा तो वहाँ पे टिक करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे केस में तो मैंने सेविंग या करेंट अकाउंट क्लोज़ करवाना है तो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सेविंग या करेंट अकाउंट या मतलब जो भी जिस तरह का भी आपका अकाउंट है और जो अकाउंट नंबर है वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जो अकाउंट नंबर हम लोग को मिला है, अब ये कहाँ पे होगा अकाउंट नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को जब हम लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया हुआ तो हमारा जो पासबुक मिलता है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ होता है, अगर आपको नहीं याद हो तो। कैश का ऑप्शन है, चेक का ऑप्शन है, और यहाँ पे अदर बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे से आपको क्या चूज़ करना है, तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली ये चूज़ क्यों करना है ये समझो। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि जैसे कि आपका जो अकाउंट है वो जब आप क्लोज़ करवाओगे तो हो सकता है उस अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, लाइक 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2 रुपया हो सकता है। तो जो भी अमाउंट है वो आपको कैसे चाहिए। अगर उस टाइम आप कैश ले सकते हो तो इसलिए मैं ले सकता हूँ कैश, तो मैंने इसलिए
कैश पे यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है। अगर आप उस टाइम आप कैश नहीं लेना चाहते हो, लाइक आपका अमाउंट अच्छा 2 लाख है 3 लाख है, तो ऑब्वियस बात है कैश लेना नहीं चाहोगे, तो आपको वहाँ से आप चेक पे टिक करोगे तो आपको बैंक वाले चेक देंगे। या फिर आप ये चाहते हो कि मेरा एक दूसरा अकाउंट है, उसमें जितना भी अमाउंट इस अकाउंट में बचा हुआ है, लाइक 2,000 है 3,000 है, तो वो जो है वो नया वाला जो मतलब कि मैं जो बैंक अकाउंट दे रहा हूँ उसमें क्रेडिट हो जाए। तो अगर ये चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और वो जो बैंक का डिटेल है वो चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होगी। मेरे केस में मेरे को कैश चाहिए, तो मैंने कैश पे यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एटीएम और डेबिट कार्ड के बारे में, कि जो आप अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहते थे, उस अकाउंट को ऑब्वियस बात है इसके पहले तो आप यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर उसमें उस अकाउंट को यूज़ करते हुए आपको एटीएम या डेबिट कार्ड मिला था, तो अगर वो एटीएम डेबिट कार्ड का एक कार्ड नंबर होता है जो लगभग 16 अक्षरों का होता है, जब वो 16 अक्षरों को जो कार्ड नंबर है वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे 1 से लेके 18 तक ये ऑप्शन है, यहाँ पे कोई 1 या 2 ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब ये ऑप्शन क्यों चूज़ करना है, तो ये चीज़ बेसिकली आपको बताना है कि आप ये जो अकाउंट है वो बंद करवा रहे हो तो उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे कोई भी अपना 2 रीज़न चूज़ कर लो, मैंने ये 2 कर रखा है, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको नहीं फिल करना, मैंने क्रॉस करके रखा हुआ है। फिर अगेन यहाँ पर सेम आपसे पूछा जा रहा है रीज़न फॉर क्लोजिंग, यानी कि जो अकाउंट आप बंद करवा रहे हो इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने सीधा इस पर टिक करके रखा हुआ है, आप देख लो किसी पे टिक करके आगे बढ़ाऊँ। फिर अगेन यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे टिक करना ही करना है, ये 3 टिक जो है वो ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो साइन है वो चीज़ यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे आपका जो नाम है वो एक्चुअल जो अकाउंट में नाम है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है आपका वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे और यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर इस चीज़ को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, मैंने क्रॉस करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है अपना। फिर इस चीज़ को आपको नहीं फिल करना, फिर इस चीज़ को भी आपको फिल नहीं करना। देन आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है।